कोई काम बन जाए। फिर वो अपने रीज़ोकार और दोस्त अहबाब की मदद लेता है कि कोई मुझे इस मसले से निकाल दे। जब वो भी नहीं निकालते तो फिर उसकी खुश नसीबी है कि अगर तो उसे कोई अल्लाह वाला मिल जाए तो वो अल्लाह का दरवाज़ा खटखटाने का बताएगा जहाँ से हल मिल जाएगा। अगर बदकिस्मती से उसे कोई मिल गया रांदा दरगाह बंदा तो वो अपनी राह पे डाल देगा, नशे लगा देगा, शाबे कर देगा, गम बुलाने की कोशिश में उसकी आखिरत बर्बाद कर देगा। तो वाहद रास्ता बंदे का ये है कि वो दुख हो, तकलीफ हो, राहत हो, अनाम हो, खुशियां हो, अल्लाह ही की तरफ रुजू करे, क्योंकि वो ही इसका हकदार है, वो ही मालिक है। फिर जब तकलीफ पहुंचती है तो अल्लाह से करकड़ाते हैं, अल्लाह ताला माफ फरमा देता है, वो बड़ा करीम है। तो फौरन एक गिरोह उनमें से फिर शिरक करने लगता है कि नहीं वो तो वैसे ही हो गया था, ये हो था, वो हो गया था। वो हकीकत में तो जो कुछ हुआ था वो अल्लाह पाक ने किया था और कोई कुछ नहीं कर सकता था। इस तरह वो नाशुक्री करते हैं नेमतों की जो हमने उन्हें अता की। नेमत पे जब तक तुम शुक्र गुजार रहो अल्लाह और देता रहता है। जब तुम नेमत की नाशुक्री करो तो वो छीन लेता है कि ये तो कदर ही नहीं करता। नेमत के छीन जाने के दो अंदाज हैं, या तो छीन के उसको गरीब कर दे या अपनी अतात वापस ले ले, अपनी रजा वापस ले ले और ज्यादा मालो दौलत दे के उसे उसी में गर्क कर। दो तरह की नाशुक्री की सजाएं हैं। एक तो वो नेमत छीन ले, छीनने वाला खुशकिस्मत है कि कभी एहसास आ जाए तो दोबारा रजू कर ले, मगर जिसको वो भूल जाए और वो कहे कि नहीं इसको दे दो माल ताल, ये इसी में गुम रहे, कल दुनिया में आखिरत में आके कुछ मेरे से तकाजा ना करे, वो बदनसीब तरीन बंदा है जिसे माल दुनिया मिला मगर अतात इलाही छिन गई। इस तरह वो नाशुक्री करते। इन नेमतों की जो हमने उन्हें अता की, बस है नाशुक्रो लू तो फलो चांद रोज, आखिर तो तुमने मेरे ही पास आना है। क्या खूबसूरत बात की है कि कितने दिन तक तुम मेरी नाशुक्री कर लोगे। सांस तो मेरे कब्जा कुदरत में है और तुम्हें एक लिखी हुई जिंदगी गुजारे, उसके बाद जो है वो मेरे पास आना। अल्लाह की कसम तुमसे जरूर बार पास होगी, बाज पुरस होगी। यानी खुद अल्लाह पाक अपनी कसम खा के कह रहे हैं कि यकीनन तुमसे पूछा जाएगा तुम क्या करते रहे। इसके मुतल्लिक जो तुम बहाने करते रहे नाशुक्री के, वो पूछा जाएगा। और तजवीज करते हैं अल्लाह ताला के लिए बेटियां, सुभान अल्लाह, अल्लाह पाक है, और इनके लिए तो वो बेटे हैं जिन्हें वो पसंद करते हैं। ईमान से आज भी बदबख्त लोग मौजूद हैं जो बेटियां होने पे औरतों से बीवियों से नाराज होते हैं। क्या ये बीवी का काम है? क्या ये बीवी की अगर बेटियां ना होती तू कहां से होती? तू अपने ओरिजिन से और सोर्स से ही बागी हो गया है। किस हद तक बख्त है तू कि जहां से तेरा ओरिजिन हुआ है तो तेरा वसीला बने मखलूक आने का जहां जाम, तू उस सिनफ को पसंद नहीं कर रहा। तू भी तो किसी की बेटी का बेटा है यार। ये तो आजाद है, ये तो हुस्न है कायनात का। ये ना हो तो कोई रांगी घर में बेटी ना हो तो कुछ उस घर में कुछ
रौनक ही नहीं होती, उसके अपने अंदाज होते हैं जिंदगी गुजारने के, उसके अपने प्यारे प्यारे काम होते हैं जो रश्क करते हैं। और ये वो नेमत है कि बुढ़ापे में अपना घर भी चलाती है और वालिदैन का ख्याल भी करती है। पुत्र वंडाउण जमीना धियां दुख वंडाउंदियां। बड़ा सोना एक सिख ने गीत गाया था, पुत्र वंडाउण जमीना धियां दुख वंडाउंदियां ने। धियां की कदर करो, धियां दुख वंडाउंदियां। तभी आका पानी होया बेटी अल्लाह की रहमत। वो फवाद जिसने 3 बेटियां पाल के ब्याह दी, तरबियत की अच्छी, क़यामत के दिन मेरे साथ ऐसे हो। किसी ने खड़ा होकर कहा यार सलाम मेरी 2 बेटियां हैं, चलो तू भी। देख लेंगे मेरी तो एक ही बेटे, कहे चलो तू भी। वो सखावत का दरिया बह रहा था, जिसने सवाल कर दिया उसने लूट लिया। उस वक्त अमीर किसको कहते थे? जिसके बेटे ज्यादा हों। अबू लहब के 12 बेटे थे तो बड़ा अमीर गिनता था। जब बीमारी लगी ना तो वो कोढ़ जैसी कोई बीमारी थी जिसम से बू आती थी बहुत, तो गल सड़ रहा था, गली से गुजरा नहीं जाता, कोई बेटा पास नहीं जाता। जिन पे नाज करता था वो कोई बेटा कोई पास ना जाए। आखिर लोगों ने लामे दिए कि तुम्हें पाला, कहते क्या तुम कहते हो? तो उन्होंने गुलामों को ना लकड़ियों के संगे बना के दिए कि गड़ा खोद लो और उसमें इसे धक्का दे दे के इसमें फेंक लो, कर लो नाज है। नाज करने की चीज गुलामी है। रिसालत माफ सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अगर नाज करने की चीज है तो वो गुलाम। तो कहते हैं अगर उनको बेटी की पैदाइश का पता चला तो गम से उनका चेहरा स्याह हो जाता है। ये किन की बातें हैं जिन्हें दीन का नेमत नसीब न हुई, जिन्हें अल्लाह पाक ने ये ईमान की दौलत से न नवाजा और रंजो अंदों से भर जाता है, छुपता फिरता है लोगों की नजरों से इस बुरी खबर के बायस जो दी गई है उसे। अब सोचता है कि क्या इस बच्ची को अपने पास रखे या जिल्लत के साथ गाड़ दे इस मिट्टी में। मक्का करमा में ना वो जब सैर कराने जाते हैं तो बिल्कुल हरम पाक के साथ एक पुल है, उस पुल के साथ ही एक जगह है जो खाली पड़ी है, वहाँ कोई बिल्डिंग नहीं बनाता। तो वो रिवायत है कि जहाँ बच्चियाँ दफन की हुई हैं। या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम क्या एजाज़ नजर है, क्या आपके कल्ब अतहर की ततहीर है कि इतने बुरे मुआशरे को उठा करके तू सरिया का हम नशीं भी नहीं, सरिया पीछे रह जाती है, तू अर्श नशीं बना देता है। उसी मुआशरे में से कोई अच्छा होता तो बाजू पकड़ लेता, दुबाने वाले को मुझे दे दे, क्यों जुल्म कर रहा है, मगर कोई भी नहीं था। तो एक हदीस में आ गया कि उन बच्चियों से पूछा जाएगा तुम्हारा क्या गुनाह था, इतनी छोटी छोटियों का गुनाह क्या था। एक जंबल है साहबी, वो आका दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में ना पाँव के पंचों पे खड़े होके आए। तो आपने पूछा ये ऐसा क्यों चल रहे हो? कहते मैं डरता हूँ पूरा पाँव लगाऊं तो पाँव के नीचे कीड़ा मकोड़ा ना आए। तो आपने फरमाया जंबल, सरवत जंबली नाम था, अबू दुजाना, वो अबू जंगल था। तो वो आप फरमाने लगे जब तू मुसलमान नहीं हुआ तो पहले की अपनी जिंदगी का भी अपने भाइयों को सुना वाक़या। तो वो
कहने लगे या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मैं बहुत शर्मिंदा हूँ अपने माजी पर, मैंने 7 जिंदा बच्चियां दफन की हुई हैं, आज कीड़ा पांव के नीचे नहीं लेता। ऐ पाक निगाहों वाले, तेरी निगाहों ने क्या जाज बख्शा है, इतने जालिम बंदे को आज इतना परहेजगार बना दिया। एक बच्ची उनमें मेरी थी, मैं तिजारत पे गया हुआ था, जब वापस आया तो वो चकरी थी, उसने दरवाजा खोला, माँ ने बताया कि ये तेरा अब्बू है। वो खिल खिल के मेरे साथ चिमटे कि कभी खेले, मैं ज़हर-ओ-लूद नजरों से उसकी तरफ देखूं। मेरी बीवी सहमी सहमी फिर रही थी कि पता नहीं ये जालिम कब उठा के ले जाएगा। 2-3 दिन मैंने बर्दाश्त की, आखिर मैं उसको उठा के ले गया। मेरी माँ, मेरी बीवी बिलकती चीखती रही, मगर मुझे या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कोई तरस ना आया। जब मैं गड़ा खोद रहा था तो हवा से उड़ करके रेत के जर्रे मेरे चेहरे पे पड़े। वो मेरी बेटी अपने पल्लू से साफ करती रही, या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मुझे कोई तरस ना आया, मैं कैसे आपके इस सोबते पाक का कोई एहसान दे सकता हूँ जिसने आज मुझे इतना पाक किया है कि मैं कीड़ा नहीं ले सकता पाँव के नीचे। ये जो जालिम है इनको दोज़ख में सबसे पहले भेजा जाएगा। माँ खुदा हमने भेजा है रसूलों को मुख्तलिफ कौमों की तरफ। ये रुकू तो पूरा हो गया था, मैं आगे चल पड़ा। मौलाना चलो जी नात शरीफ सुनाएं। बलगल्लोला बेकमाले काशाफ दो जा बेजमाले हसुन जमीओ खिसाले सल्लू अलैहि वालैहि बलगल्लोला बेकमालेहि काशाफ दो जा बेजमालेहि हसुन जमीओ खिसालेहि सल्लू अलैहि वालैहि। सारे यार हुजूर सोने ने पर यार गार दिया क्या बातां ने। सारे यार हुजूर सोने ने यार गार दिया क्या बातां ने। किता प्यार नबी नाल बड़ियां ने एदे प्यार दिया क्या बातां ने। किता प्यार नबी नाल बड़ियां ने एदे प्यार दिया क्या बातां ने। सारे यार हुजूर सोने ने
यार गार दिया क्या बातां ने और सिद्दीक दी आला हस्ती चढ़ी इश्क़ सिद्दीक दिया हस्ती चढ़ी इश्क़ नबी दी मस्ती डंग मार के सपने खुद आखे डंग मार के सपने खुद आखे पहरेदार दिया क्या बातां ने डंग मार के सपने खुद आखे पहरेदार दिया क्या बातां ने इंज प्रीत नबी नाल लाइए घर को बचाइए इंज प्रीत नबी नाल लाइए घर को चीज बचाइए ए जज्बा उमर आखे साडे यार दिया क्या बातां ने ए जज्बा देख उमर आखे साडे यार दिया क्या बातां ने और घूमे चार चुफेरे आका दे मता दुश्मन वार न कर दे घूमे चार चुफेरे आका मता दुश्मन वार न कर दे फिर क्यों ना आखा ए हाकिम वफादार दिया क्या बातां ने फिर क्यों ना वफादार दिया क्या बातां ने सारे यार हुजूर दे सोने ने यार गार दिया क्या बातां ने कीता प्यार नबी नाल बड़िया ने
एदे प्यार दिया क्या बातां नहमदुहु व नुसल्ली व नुसल्लिमु अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फौज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम कद अफ़लहा मन ज़क्का कद अफ़लहा मन ज़क्काहा सदक़ल्लाहुल अलीयुल अज़ीम। कामयाब हैं वो लोग जिनका तज़किया नफ्स। अभी कुरान पाक से भी हमने यही पढ़ा कि कैसे सहाबा कराम बदतरीन मुआशरे में रहते थे और जब वाक़ई दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पाक निगाहों ने उनका तज़किया नफ्स फरमाया तो फिर ना वो माहौल ज़माने ने कभी देखा, ना वो शख्सियात ज़माने ने दोबारा देखा। क्या आपकी नजर पाक का एजाज था कि पस्त तरीन सोसाइटी को अपनी पाक निगाहों से इस तरह अरूज बख्शा कि कायनात फख्र करती है कि जितनी भी नेकी की राहें, फरासत और तदब्बर के रास्ते, वो सारे के सारे सहाबा कराम के अंदाज़े फिक्र से फूटते हैं। जिन्होंने भी अपनी अच्छी राहें इस्तवार की वो सारे के सारे मरहूने मिन्नत हैं। क्या कहे दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सहाबा कराम ने ये काम कैसे किए थे। हर तकरीर सजती ही तब है जब उनका तज़किरा किया जाता है। यानी कोई भी वस्फ़े इंसानी जिसको सराहा जाए और जिसको अल्लाह पाक पसंद करे वो सहाबा कराम में मौजूद थे। और इन सब फिर ये लाजमी एक फितरी बात है कि सारे क्लास फेलो एक लेवल पे नहीं होते। टीचर पढ़ाता एक जैसा ही है, टीचर सबको एक नजर से पढ़ाता है। कुछ अपने अंदाजे फिक्र से और जाती काबिलियत से उसकी तवज्जो ज्यादा ले ले तो वो उसका अपना कमाल होता है। सही नहीं? तो जो हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु तआला अन्हु ये ऐसे ही नहीं है कि बने, ये असल से ही चुने हुए। जब हज़रत नूह की कश्ती बन रही थी ना तो उसमें कुछ फट्टे कम पड़ गए तो जिब्रील अमीन आए के नूह वो नील के पास एक दरख्त खड़ा है, नील के दरिया किनारे, किसी को भेजो वो ले आए, उसके फट्टे बना के ना तो लगाएंगे। वो एक जिन को भेजा इस शर्त पे कि तुझे रज के रोटी खिलाई जाएगी। तो वो रजता नहीं थी, सब 1500 रोटियां खा जाता था। तो आपने कहा तो हम रोटी रज के खिलाएंगे तुझे, तू दरख्त उठा के अपने कंधे पे ही ले आया। वो लाया गया, उसको चीरा गया तो रोटी मांगी, 3 रोटियां उसके आगे रख दी। जब 2 रखी कहते ये क्या मजाक है। हज़रत नूह फरमाने लगे पढ़ो बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जैसे ही पढ़ी ना तो 1.5 खा के कहते बस। तो वो जो फट्टे चीरे के हैं ना उन फट्टों पे चारों साहबा के नाम लिखे। पूछे जिब्रील जी कौन है? कहते जी अल्लाह का महबूब है ना, उसके खुलफा कराम हैं। तो अदल से ये सिलेक्टेड वजूद थे। जिब्रील अमीन एक दिन वो भैया कल्बी की सूरत पाक में महफिल में आके बैठ गया तो सारे साहबा हैं तो आका पाक हैं, वो जिब्रील बैठे हैं, मिलो इनसे। वो मिले, बैठे बैठे मिले। हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ आए तो फौरन खड़ा हो गए। तो कहते साहबा ने बाद में पूछा या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ की इतनी इज्जत क्यों करता है? तो फरमाया सिद्दीक़ का एक एहसान है जिब्रील पे जो वो उतारने की कोशिश करता रहता है। वो एहसान क्या है कि जब सारे फरिश्ते आदम की कर रहे थे बातें चूँच रहा कि ये करेगा वो करेगा,
जिब्रील अमीन भी करने लगे तो आलम अरवाह में हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु अन्हु ने उनके मुंह पे अपना हाथ रख दिया, वो बच गया। तो बच गया तो बात ना की तो अल्लाह पाक ने कहा जिब्रील तूने मेरे बंदे की शान में गुस्ताखी नहीं की, लिहाजा तुझे सरदार बना देते। तो ये जिब्रील अलैहिस्सलाम को जो सरदारी मिली है ये अबू बकर सिद्दीक़ को उसमें हाथ ये वो एहसान उतारता है। तो ये रोल यानी अजल से वो शाम को जा रहे हैं, राहब मिलता है, कहते वहां क्या हुआ मक्के में, कहते वो अभी तो मैं आया हूं तो वो कोई ऐसी बात नहीं, कहते तू वापस जाएगा ना तो वहां नबुव्वत का ऐलान किया होगा एक कुरैशी ने और तू उसका पहला खलीफा होगा। जब आप वापस आए तो पता चला क्या, तो उसने और भी बातें बता दी, कई बातें बताई। तो आप जब वापस आए ना तो आके सीधे घर पे हाजिर तो कह बैत कर लें, या ये पहले पूछा कोई निशानी, तो फरमाने लगा राहब ने, आपने फरमाया राहब ने जो कुछ बताया वो कम है, फौरन बैठ। और फिर यानी ये भी खुदादारी सलाहियत है कि सारी जिंदगी आपकी किसी बात के ऊपर यानी कोई दूसरी बात नहीं, कि सही तरीन बात वो है जो इस लबे असर से निकली, इसमें कोई दूसरा राय ना दे, कोई सवाल ना पूछे। साहबा किराम से नाराज होते तुम सवाल पूछते हो, गौर से क्यों नहीं सुनते, यानी गौर से सुनो ताकि मेरे महबूब को बार बार तकलीफ ना दी जाए, तो गौर से सुनो। सारी हयाती कोई सवाल नहीं किया, मां सवाई एक सवाल, वो हजरत काब हुए हैं, उन्होंने आके दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में गुस्ताखी की थी, तो सब लोगों ने उसका बाइकाट कर दिया, वो जंगल में चला गया, घूमे फिरे, कोई शय उसको पनाह ना दे, पनाह। उसकी बीवी ने भी उसको कहा कि नहीं, तो वो सस्ती के बारे में गुस्ताखी की। जब हर तरफ से दुत्कारा गया ना तो किसी ने मशवरा दिया कि जा चला जा, वो तो बड़े रहीम हैं, आपके कत्ल का ऐलान हो गया हुआ था कि जो काब को मार दे उसको कत्ल मार, आके वालों से फरमाया जो काब को मार दे उसका कत्ल हलाल है, उसको कुछ नहीं कहा जाएगा। जो वो अब डरे कि मुझे जैसे ही कोई देखेगा तो मुझे तो मार देगा। आदमी होया नहीं, एक आका दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की रहमत और शफकत का नमूना भी है, उसके घर चला जाए वो तुझे माफी ले ले। वो आया, दरवाजा खटखटाया, आधी रात है, कौन है, कहते बद नसीब काब हूं। कैसे आया है, माफी लेने आया, लेके साथ चले गए। वो मस्जिद में जाते हैं ना तो पिछली साहब में अपने साथ खड़ा किया, या खुद आगे खड़े उनको पीछे सामने, उसके ऊपर कपड़ा दिया हुआ है। आका दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने नमाज सलाम फेर के ना ये इरशादात फरमाया कि जो भी अल्लाह से जब भी माफी मांगे अल्लाह पाक उसे माफ कर देता। तो वो कोई नहीं पढ़ रहे, वो आप फौरन फरमाने लगे या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम काब को भी माफी, हमने फरमाया हाँ काब को भी माफी कर, मगर ऐसे उसने जब माफी मांगी ना फिर उसने आपकी नात लिखी। यार क्या गुस्ताखी करता है, फिर माफी पे वो अल्लाह पाक भी खुश हो जाता है। और ऐसी नात लिखी, ऐसी नात लिखी कि आज तक कोई नात तख्लीक नहीं हुई जिसमें काब की नात का कोई फिक्र का हिस्सा ना हो। तालिफ हुआ काब, फिर वो नात सुना जो लिखी उसने पढ़ के सुनाई। तो ये यानी हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ का कमाल था कि इस हद तक
मानूस थे, इस हद तक फना थे कि कभी दूसरा सवाल नहीं किया, कुछ किया, और कभी आपके किए हुए बात के से एक बाल बराबर दूसरी बात नहीं की। आप फरमाते हैं जब खिलाफत के हुए, कहते मैंने आज तक कभी नहीं सुना था, सोचा था कि मैं खलीफा बनूं, ना मैंने कभी इसकी दुआ मांगी थी, न कभी, और वाकई इतना पाक दिल ऐसी दुनिया की ख्वाहिश कब कर सकता है। उनके दिल को तो अल्लाह पाक सिखाता है सब कुछ। कहते जब मुझे खतरा हुआ कि कोई जो फितना ना खड़ा हो जाए, तो फिर मैंने उमर की बात मान ली कि चलो मैं बन जाता हूँ। अंदाजा करो फिक्र में, तदब्बर में ये एहसास मौजूद था ना कि मैं ही हूँ जो संभाल सकता। ये फख्र की बात नहीं थी। आप में फख्र नाम की तो चीज ही तज़किया नफ्स ने नहीं रहने दी थी। ये फरासत और तदब्बर था। कि आका पाक ने भी पूछा था, साहबा आप में जो अबू बकर की इतनी बुलंद शान है, इसकी क्या वजह है? क्या ये ज्यादा इबादत करते हैं? क्या ये रियाजत ज्यादा करते हैं? सब कहे या रसूल सल्लल्लाहु आप ही जानते हैं। कहते ये इसलिए आप में ज्यादा मोतबर है कि इसको आपके मुकाबले में मेरे साथ मोहब्बत ज्यादा है। तो वो उस वक्त ही मोतबर समझे जाते थे। उमर पाक जो है वो मुकाबला करने के लिए कहते थे, काश मैं कभी तो अबू बकर से जीत जाऊं। हैं तो वो जंगे तबूक में मुकाबला करने की कोशिश की, क्या था सामान ले आए जो आपने बहुत सुना हुआ है, मगर उधर देखा तो वो सारे का सारा ले आए। कभी भी नहीं कर सकते। फिर जब खलीफा बने ना, सलाम फेर के तो फौरन आप चले जाए, उन सब को बताना कि इधर आना जुमा पढ़ के, हैं लंगर भी बेशक इधर ही कर लें। तो फौरन सलाम फेर के ना अबू बकर निकल जाए। तो उमर पाक ने सोचा कि आपका तो फर्ज बनता है कि इधर बैठे हैं, कोई बात सुने, कोई सुनाए, कोई नसीहत करें, ये कहाँ चले जाते हैं। बड़ा सुराग लगाया तो एक अजाफी बस्ती है गांव की, वहां पे छुप छुप के आपके पीछे चले गए। पीछे छुप छुप के गए तो देखा तो एक कोठरी है, उसमें दाखिल हो गए। थोड़ी देर बाद हाथ लिबड़े हुए क्या तो वो निकले। जैसे ही वो चले गए ना तो उमर पाक कोठरी में गए तो एक नबीना औरत 2 बच्चों के साथ बैठी। पूछने के बहन जी आप कौन है? कहते मैं नबीना औरत हूँ, मेरे 2 बच्चे हैं, मेरा खामद हमें ऐसे ही छोड़ गया है, गुर्बत भी बहुत है और मैं नबीना हूँ, वसाइल भी नहीं है। तो कहते ये कौन आता है जो तुम्हारा काम करके गया? कहते ये मुझे नहीं पता, ये झाड़ू देता है, हमारा खाना पकाता है। वाह, झाड़ू देता है, खाना पकाता है, जरूरत की हर चीज का एहतमाम करके फिर चला जाता है। हम नहीं जानते ये कौन है। या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ये आपका गुलाम है, ये तरबियत शुदा गुलाम है। उमर पाक रो पड़े, कहने लगे अबू बकर तूने कितनी मुश्किल राहें बना दी हैं, कौन तेरी पैरवी कर सके। मस्जिद नबवी जमीन खरीदी ना, वो भी आपने। आज तक मस्जिद नबवी सदका जारिया हजरत अबू बकर सिद्दीक हजरत बिलाल को आजादी दिलवाई तो मैया को जाके कहा कि कितने पैसे लोगे, उसने इतने कह दिए। तो बाद में कहने लगा मैंने तो अबू के ऐसे मांगे थे कि आप बात करते मैं कम कर देता। आप फरमाने लगे तू उसकी कदर नहीं जानता, वो मेरे महबूब का चाहा हुआ है, उसकी कोई कदर कीमत कोई दे नहीं सकता। तू और मांगता तो मैं और दे देता। वाह अबू बकर तेरे फिक्र को करोड़ों सलाम।
तेरी मोहब्बत और तेरी आका पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से प्यार पे अनगिनत सलाम, और तेरी उस निस्बत से तेरे ये बेटे ये कमाल पाए हुए हैं कि आज तेरे महबूब की मोहब्बत में तेरी बारगाह में अकीदत के मोती रखते हैं। ईमान से दुनिया में कमाई करनी है ना लोगों, तो बस प्यार करो अल्लाह के रसूल से, अल्लाह से, अल्लाह के रसूल से, और जिनसे आका पाक ने प्यार किया। रात बीबी फातिमा पाक का जिक्र था, वो भी अहले बैत पाक थी, उनका प्यार भी ईमान का जुज़्व है, और अबू बकर का प्यार भी ईमान का हिस्सा है। प्यार नसीब नहीं जिन्हें आका पाक ने प्यार किया है, वो उनके ईमान जो है वो खतरनाक हैं, वो डोल सकते हैं, वो नफ्स और शैतान के चक्कर में आ सकते हैं, मगर जिन्हें इश्क की रमक नसीब है अल्लाह आका पाक के प्यारों के साथ, वो कभी नहीं डोलेंगे, वो कभी नहीं डोलेंगे। मोहब्बत में ये ताकत है कि ये बातिल को जेर कर देती है, हक को बुलंद रखती है। वाहद हथियार है दुनिया में जो बातिल का मुंह मोड़ता है और अपने हकीकी अंदाज में मोड़ता है। मैं हैरान रह जाऊं कि क्या इश्क है, क्या मोहब्बत है कि कुरान जमा करने का कहा जाता है तो कि अबू बकर उमर मैंने वो काम नहीं करना जो मेरे महबूब ने नहीं किया। 70 या 7,000 सहाबा हाफिज कुरान थे, वो उस मलून सलीमा कज़ाब की जंग में शहीद हो गए। मेरे फरूक बड़े बड़े ही साहब फरासत थे, कहा हुजूर किताब की शक्ल दे ली जाए कि उमर मुझे वो बात क्यों कहते हो जो मेरे महबूब ने नहीं की, मगर आप लगे। फरमाते हैं फिर उमर मेरे लगे रहे और मेरा भी अल्लाह पाक ने सीना खोल दिया कि नहीं ये जरूरी है। फिर हमने ये काम शुरू कर दिया। वो जो सहाबा लिखा करते थे वही उनके जुम्मे लगाया कि सब इकट्ठे करो, तो इस तरह करना, वरना कोई काम ऐसा नहीं किया। इसको मोहब्बत की दास्तानें जब लिखी जाएंगी तो वो खैरात पाएंगी हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ के प्यार से। जो भी दुनिया में हकीकी मोहब्बत और इश्क की दास्तान लिखी जाएगी और या वजूद में आएगी तो वो खैरात पाएगी आपके उस मोहब्बत की कहानी से। क्या कहे दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 6 माह पहले बता दिया कि अबू बकर तैयार रहना, शायद हमें अल्लाह पाक ये घर अपना घर छोड़ने का हुक्म दे दें। तो आपने ठीक है हुजूर, कितना खुश नसीब हूं कि मुझे ये चला था, किसी को नहीं ये बताया। वो दिन आ गया जब रात को आके दरवाजा खटखटाया तो हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ पीछे खड़े थे कि अबू बकर आपको किसने बता दिया कि मैं आ रहा हूं? या रसूल अल्लाह, जब से आपने फरमाया था अबू बकर दरवाजे पे खड़ा रहता था कि महबूब आए तो दरवाजा खुलने में देर ना लग जाए। यारों से 6 माह में किस तरह के शब रोज आए होंगे, कुछ सर्दी भी पड़ी होगी, तूफान भी आए होंगे, मगर मोहब्बत के तो पहाड़ से टकरा के हर चीज पाश हो गई। अबू बकर के इश्क को और बुलंद कर से सीने से लगाते। और ऐसे ही वाकया मदीना तैयबा में हुआ। आका दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया अबू बकर एक दिन, हाँ महफिल में फरमाया कि एक रात हमारे पास ऐसी भी आएगी, हमारे लिए नेमत बन के आएगी कि ना हमारे घर आग होगी ना पानी होगी। तो अबू बकर ने उसी दिन से लकड़ियों का गट्ठा और पानी का मशकीजा लेके सारी रात दरे महबूब पे खड़े रहे। वो रात जब आई
तो हज़रत बीबी आयशा पाक की बारी है, हुजरा वो है। आका पूछे ऐसे कोई घर में आग है, कोई चलाने का कोई भूख मुमकिन है, भूख का एहसास हो या गुलाम को रंगना हो। आपकी तो हर बात ही इसरार वाली है। तो वो आपने कहा नहीं आज तो पानी भी नहीं है। पानी भी तो बाहर से ही लाते थे उस कुएं से जो सलमान हमने खरीदा था। ऐसे घर घर पानी कहाँ था। आज नेमतें हैं कि हम गिन नहीं सकते। अल्लाह के महबूब जिसके सदके नेमतें मिली हैं वो ऐसी मुश्किल जिंदगी गुजार के गए ताकि मुश्किल में रहने वाले मेरी तरफ देख के सब्र कर लिया करें। जब ऐसा हुआ ना तो आपने सरगोशी की, फौरन लकड़ियों को गट्ठा उसको आग लगा दी। वो नीचे से दरवाजे के नीचे से दरवाजे क्या थे, वो खजूर की छाल के बनाए हुए पर्दे से वो नीचे से जब रोशनी गई तो फुमाने लगे, आयशा ये आग कहाँ से आ रही? या रसूल अल्लाह सल्लम घर में तो नहीं है, बाहर है। दरवाजा खोल के देखा तो वो इश्क का स्तून, मोहब्बत का पहाड़, वो दर्द सोजो आर्द मंदी का आला तरीन वजूद अतहर हाथ बांध के खड़ा है। कहते कौन? या रसूल अल्लाह सल्लम आपका गुलाम अबू बकर है। कैसे खड़े हो? कहते जब आपने फरमाया था कि मेरे घर आग नहीं होगी और पानी नहीं होगा तो मैंने कहा फिर गुलामी किस चीज की है अगर तू उस वक्त हाजिर न हो। तो आपने फरमाया अबू बकर ये चीजें फेंक दे, मेरे सीने से लग जा। और सीने से लग के कहा जो कुछ मेरे अल्लाह ने मेरे सीने में डाला है मैंने अबू बकर के सीने में डाला। वाह शान वो तो ऐसी के प्यार हो तो ऐसा कि जो रहती अजय प्रीत लगा मोहम्मद जो जगते रवे कहानी। आपने ऐसी प्रीत लगाई है कि आपका नाम क़यामत तक लिया जाता रहे। क़यामत और खुश नसीब है हम कि हमारी रूहानी निस्बत आपसे। ये जब हम शाने बयान करते हैं ना तो ये अल्लाह ही की दी हुई है, अल्लाह के महबूब की इताअ करता है। जब हजरत हैदर करार की करेंगे तो वो किसी इंतहा पे नहीं पहुंचे, पता चलेगा। उस्मान ज़ुन्नूरैन को बयान करें तो वो बयान नहीं हो सकती। उम्र फारूक को कोई बयान नहीं कर सकता क्योंकि देने वाले के खजाने में कोई कमी नहीं है और इंतहाएं हैं कि वो खत्म नहीं होती। सही है। एक साहबी ने पूछा या रसूल अल्लाह सल्लम आपको उम्मत में से सबसे ज्यादा किससे प्यार है? माया आयशा से। बीबी पाक तुझ पे खरबों सलाम, जिसे अल्लाह का महबूब महबूब कहे उसके ऊपर अनगिनत सलाम, खरबों सलाम, जहां तक गिनती खत्म हो जाए वो सारे सलाम कि तू महबूब पाक के सीने की ठंडक है। वो आपसे प्यार करते हैं कि बीबी फातिमा पाक को कहा बेटे जिसे मैं प्यार रखता हूं ना तू भी उससे प्यार कर। उस बंदे ने पूछा या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मैं मर्दों से पूछ रहा हूं कि मर्दों से आयशा का बाप मुझे सबसे प्यारा है। कुछ कर ही नहीं सकता। और एक दिन उम्र पाक गाड़ तशरीफ ले गए तो देखा तो छत की कड़ियां जहां सोते थे हुजूर वो स्याह हुई हुई जैसे धुएं से होती। आपने बच्चों को बुलाया, कहा अमीरुल मोमिनीन के कमरे में आग जलाता। कैसे नहीं चाहता जी, वे उस आग के जले हुए हैं जो महबूब लगा गया।
सारी रात आहें भरते हैं, सारी रात फराक में रोते हैं। ये उस आग से जले हुए तीर और ये कन्ने हैं जो महबूब पाक लगा गए हैं, उस वजह से ये जो है ये जल गए हैं। मैं कहता हूं ऐ लोगों, इतने चाहे हुए वजूद के बारे में ना चाही हुई बातें ना करके अपनी बर्बादी करो। करनी तो दूर की बात है, सोचो भी ना। इतने चाहे हुए वजूदों के बारे में कि स्टैंडर्ड तो अल्लाह की बारगाह में आका पाक है। अगर आप चाहते हैं तो आप महफिल क्यों निकालते हो उस हस्ती में जिसे आपने चाहा हुआ। और जब वसाल करीब आता है ना, तो बीबी आयशा सिद्दीक़ा को वसीयत करते हैं, बेटी वो एक प्याला माल खाने से लिया था वो भी वापस कर देना, वो फलां चीज थी वो भी वापस कर देना, और उनसे पूछना मैंने आज तक कितना वजीफा लिया है, मेरा फलां जमीन का किताब बेच करके वो भी वापस कर देना। कि खादम जो है ना वो इफ्जाना नहीं लिया करते खिदमत का। अरे क्या कोई कायनात की तारीख ऐसा हुक्मरान पेश कर सकेगी कि जिसने हुक्मरानी के वो आला अंदाज भी दिखाए कि ज़कात पे सारे मुकर गए। साहबा ने भी कहा कुछ थोड़ी नरमी कर दी जाए, मगर उस सच्चे आशिक़े रसूल ने कहा मुझे भेड़िए खा जाए, मुझे दरिंदे खा जाए, मुझे सारे लड़े, मैं ऊंट की नकेल की भी ज़कात नहीं छोड़ूंगा, क्योंकि मैं गुलाम रसूल हूं। मैं अपने महबूब के और अल्लाह के ता करदा दीन में जरा हर्फ नहीं आने दूंगा। अगर आप ना होते मुमकिन है मुसलहतें आ जाती। आपने बुनियाद इतनी मुस्तहकम कर दी कि इस्लाम की रिवायात में और इस्लाम के अहकामात में किसी को जुर्रत ना हुई फिर कि वो कोई मुसलहत अंदेशी कर सके। फिर वो शामा के बेटे को लश्कर दे के भेजा था। शामा ज़ैद के बेटे थे, ज़ैद बिन हारिसा के, वो शहीद हो गए थे उस जंग में, तो उनका बदला लेने के लिए मैं कहता हूँ एक एक बात पे क्या क्या किया जाए। क्या यूनिफॉर्म बनाया कि ज़ाहिरन एक कम हैसियत का क्रैशी नहीं है। मैं तो गलत फिक्रा कह गई हूँ, जिसे आका पाक को पसंद करें वो कम हैसियत कैसे हो सकता है। मगर ज़ाहिरन एक यानी गुलाम है, उसका बेटा है, उसको सिपा सलार बनाया, उम्र फारूक को उसके मतहत किया, साहबा को उसके मतहत किया, और इस्लाम की दाग बेल डाल दी कि यहां नस्लों की वजह से या रंगों की वजह से इम्तियाजी हैसियत नहीं मिलती, जहां इंसानों को उनके तकवा की बुनियाद पे चुना जाता है। रोज इसलिए चुना था कि शामा बदला पूरे गुस्से से लेगा, क्योंकि इसका वालिद जो है वो शहीद हो गया है। तो हजरत सब साहबा ने कहा या खतरा है सूरज का, लश्कर को रोक लिया जाए, उमर फारूक को भी भेज दे इस बात का कि उमर तू मेरा रास्ता रोकने आया है, और जैसे मेरे महबूब ने रवाना किया है, अबू बकर कौन है जो उसमें रुकावट डाले। ये ग्राउंड फैक्ट्स वाले मार खाते हैं, वो आका पाक के इरशादात से डेविएशन करके मौत है। आपकी अतात ही हयात है, उसमें जो मुसलत अंदेशी करे वो मौत है। जब मुशर्रफ कहा करता था ग्राउंड फैक्ट, तो वो लानती मार खा रहा है। कोई ग्राउंड फैक्ट नहीं जहां आकर दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इरशाद आ जाए, चाहत आ जाए, रजा आ जाए, हर चीज कुर्बान कर दी जाए
कि अकल कुर्बा कुर्बा पेशे मुस्तफ़ा, तो वही आपने कहा कि नहीं, ये उसामा का लश्कर हर हाल में जाएगा, कि कभी नहीं रुकेगा। इस वजह से धाक बैठ गई और इस्लाम अपने असली रूप में नाफज़, वरना मुसलत अंदेशों ने फौरन इत्तेदाद की बड़ी तहरीकें उठ पड़ी और सबसे ज्यादा ज़कात के खिलाफ थी। जो आज चंदा नहीं देते थे, ये वही टैक्स नहीं देती ना दुनिया, तो ये विरसा पीछे से चला। वो 2.5% नहीं देते थे, ये 33% लेते हैं अंग्रेजों के खिलाफ। अरे तुम 2.5% लगाओ, देखो बरकत हो। जब तुम अल्लाह का रास्ता छोड़ दो तो अल्लाह तुम्हारी मदद छोड़ देता। मुसलमान को अपना कोई असूल अल्लाह के अता करदा असूलों से इख्तिलाफ में नहीं बनाना चाहिए, वो बर्बादी होती है, उसमें कभी बरकत नहीं होती। हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने यही पैगाम दिया था कि 100% नक्शे कदम पे चल। और मैं ये भी कहता हूं कि लोगों जो मर गए हैं नाफरमानी में, क्या तुम उनके साथ मिलना चाहते हो? अरे ये सांस उसकी नेमत है, ये उसने आपको अता की है, मुझे राजी कर लो। और राजी भी कितना प्यार से हो जाता है। अरे उसके महबूब से प्यार करो, वो राजी हो जाता है। उसके महबूब का प्यार तुम्हें सारी दीन की नेमतें अता कर देगा। मेरे महबूब से प्यार करो, मैं तुझसे राजी हो जाऊंगा। जो प्यार की खुशबू नहीं लेके जाता, वो कितनी मर्जी बातें करे, वो कबूल ही नहीं होती। वो पसंद ही उसे करता है कि जिसकी ये कैफियत हो कि सजदा मक्के में करे, ध्यान मदीने में रहे। अगर आपका तसव्वुर ना हो, आपका प्यार ना हो, अल्लाह की बारगाह में कोई इबादत कबूल नहीं होती। बेशक वो टक्करे मारता रहे। शैतान की क्या कसूर था कि आदम को तस्लीम नहीं किया था? बस ये था उसका सारा। बातें तो उससे जितनी कोई कर ही नहीं सकता। लिहाजा आका दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का प्यार वो वाद हथियार है कि जो अल्लाह की बारगाह में इसको सब कुछ लेके देता है। और वो प्यार आज किसी गुलाम रसूल के प्यार से नसीब होता है, ऐसे दावों से नहीं होता। दावे हो सकते हैं मगर दलील तक जाते जाते वो मिसमार हो जाते हैं। पक्का दावा अली हजवेरी का है कि अबुल फजल खतरी ने उस सीना पाक को उस सीना से जोड़ के रंग दिया। पक्का दावा हजरत मुजद्दिद अल-सानी का है कि हजरत बाकी बिल्ला ने सीना से ऐसा जोड़ा कि फरमाया मैं तो आज भी सहाबा की तरह आके दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से इक्तिसाब फैज़ करता हूं। और कभी कभी मैं सहाबा से भी आगे हो जाता। लोगों ने पूछा ये कैसे? कहते कभी कभी आके दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मुझसे प्यार आता है, वो मुझे सीने से लगाते हैं। वो लम्हे होते हैं जब मैं आगे। कुछ गैर हाजिर नहीं है, सिर्फ बंदा गैर हाजिर है। अगर इसे राइट ट्रैक नसीब हो, इसे दिन सिरातल मुस्तकीम सिरातल लज़ीना अनअमता अलैहिम का ट्रैक नसीब हो, अनअमता अलैहिम का ट्रैक नसीब हो, कुछ गैर हाजिर नहीं है। ये सारे इख्तिलाफात के फितने इसलिए हैं कि हम ट्रैक पे नहीं रहे। ट्रैक पे रहें तो आका दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह से आज भी सब कुछ पूछा जा सकता है। सब कुछ आप बताते हैं, सब कुछ अल्लाह वाले पूछते हैं। ये जो किताबों के गुलाम हैं, ये उनको लिखी हुई उन पे मरते रहते हैं, अपने अपने मानी निकालते रहते हैं। सबसे बेहतरीन तरीका ये नहीं कि आका दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पूछ लो। हजरत अबू हसन खरकानी रहमतुल्लाह अलैह शागिर्द कहने लगे आप चिट्टे न पढ़ से, चिट्टे न पढ़। हजरत 30 साल हजरत बाजी बुस्तामी पाक के मज़ारे अक़दस पे सारी रात गुजारी। इशा उधर पढ़नी, फजर के वक्त 2 मील खरकान शरीफ
उल्टे पांव आना कि कहीं पिछाड़ी ना हो जाए। जब 30 साल हो गए तो एक दिन कहा हजरत बाजी बुस्तामी ने कि खरकानी मैंने तेरा सीना भर दिया है, अब तू तकसीम किया कर। कहते यार शेख मुझे तो कुछ आता ही नहीं। कहते क्या आता है? कहते अलहम शरीफ आती है। कहते चल पढ़ना शुरू कर। शुरू किया तो वन्नासक सुना दिया। अब बताओ जरा, मर गए तो झगड़े कर करके हैं? तुम अपने घर आओ, ट्रैक पे आओ, अल्लाह पाक है कूनू मा सादिकीन, अगर बचना है तो सादिकीन के साथ हो जाओ, है अनमता लहम का रास्ता इख्तियार करो, अनमता लहम का रास्ता उनके पास जाओगे तो मिलेगा। तो वो जो है वो खरकानी के शिगिर्द कहने मैं हदीस पढ़ने जाना है बगदाद शरीफ में, आप हमारे मेरे से ही पढ़ लेते। वो कहने लगे या शेख आप तो पढ़े ही नहीं है, दर्स निज़ामी किया नहीं है, तो आप कहते लो हदीस की किताब। वो हदीस की किताब लाए, पढ़ते थे। कभी कहें हाँ सही है, कहीं जाके ये फ्रू है, ये ऐसी है, उसकी जो हदीस की किस्में। कहते आपको कैसे पता चलता है? कहते जब आप हदीस पढ़ते हैं ना तो मैं आका दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पेशानी देख रहा होता, अगर खुश हो तो सही होती है, जिस पे आप नाराज हो वो सही नहीं। बताओ इससे बेहतरीन और क्या पैमाना हो सकता है? ऐ मुसलमान हकीकत में तू बांझ नहीं है, तू बहुत बड़े विरसे का मालिक है। अरे तूने तरजीहात बदलनी है, तूने प्रायोरिटीज बदलनी है, तूने वो सिरातल लज़ीना अनअमता अलैहिम का रास्ता बदल लिया है। आज बड़ी अजीब बात है कि बच्ची मुझे गई, वो कहीं सैलाब की ड्यूटी पे चले गए, राजनपुर डॉक्टर थे तो वो उधर ड्यूटी पे चले गए, तो और भी डॉक्टर साथ थे। तो उसने कहा मैं तो हज़रत ख्वाजा गुलाम फरीद के मज़ार पे जाना है। तो वो आगे से पूछने लगी क्या तुम अब भी पीर मानते हो? इतना यानी ये तसव्वुर जो है वो मध्यम हो गया है। क्या कोई तालीम, क्या किसी तालीम याफ्ता के बगैर आई है किसी को? कोई तालीम भी लोहार का बेटा लोहार की तरफ देख के लोहार बना है। अगर उसको सुनारे के पास भेज दे सुनारा बन जाना। हर डॉक्टर ने बनाया है, हर इंजीनियरिंग यूनिवर्सिटी में बना है। तो रूहानियत कैसे खुद ब खुद आ जाएगी? जो मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर है तारीख आदम का, वो कहते वो ऐसे ही तय हो जाए। तभी तो मफलूक फिर रहे हैं, बस भीखा पाखा कोई नहीं, हर गठड़ी दे विच लाल, उस खोलन नहीं हो जानते, ताइयों फिर कंगाल। तो या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तेरे महबूबे पाक का महबूब बंदा, जिसे बाद अंबिया अफजल तरीन कहा जाता है, तेरी बारगाह में वसीला पेश करते हैं। तो हमारे उजड़े हुए कुलूब व अज़हान को अपनी बंदगी से आबाद कर दे और आका दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की गुलामी नवाज दे, क्योंकि मोमन का सबसे बड़ा सरमाया ये है। वो मौलाना रसूलल्लाह ते आखी हो की मैं नजर कल्ला या रसूलल्लाह, क्योंकि मेरे दामन में इन आंसुओं के सिवा कुछ भी नहीं, ते आखी हो की मैं नजर कल्ला या रसूलल्लाह।
वगाया बन दिए ते न दुखड़े सुनाया बन दिए। अल्लाह सोने महबूबा गल काडे बनाया बन दिए ते आखी हो की मैं नजर गल्ला या रसूल अल्लाह किथे मैं को जी किथे मैं को जी किथे तुसा सोने मैनू कीदा की बना छड़िया ते आखी हो की मैं नजर कल्ला या रसूल अल्लाह। जिन्हानू इश्क साडे दा पानी नहीं मिलया जिन्हानू इश्क ताडे दा कदी पानी नहीं मिलया दिलां दियां सदा सुख जान वल्ला या रसूल अल्लाह। दिलां दियां सदा सुख जान वल्ला या रसूल अल्लाह। ज़हूरी नू मिले कतरा वगदे समंदर चों ज़हूरी नू मिले कतरा ताडे वगदे समंदर चों ताडी रहमत दिया हर पास छल्ला या रसूल अल्लाह। ताडी रहमत दिया हर पास छल्ला या रसूल अल्लाह। करां मैं ताड़ियां दिन रात गल्लां या रसूल अल्लाह। छोड़े दे मैं सद में रोज
बलगल लोला बेकमाले काशाफ दो जा बेचाले जमियो साले सल्लू अलैहि वालैहि सल्लू अलैहि वालैहि। मैं गदाए दयारे नबी हूँ, मैं गदाए दयारे नबी हूँ। पूछिए मेरे दामन में क्या है, मैं गदाए दयारे नबी हूँ। पूछिए मेरे दामन में क्या है, मैं गदाए दयारे नबी हूँ। पूछिए मेरे दामन में क्या है, मुझको निस्बत है रब के वली से, हाथ में दामने मुस्तफा है। मुझको निस्बत है रब के वली से, हाथ में दामने मुस्तफा है। और जिस्त गम से बरी हो गई है, दिल की खेती हरी हो गई है। जिस्त गम से बरी हो गई है, दिल की खेती हरी हो गई है। गर्दिशें बन गई हैं किनारे, गर्दिशें बन गई हैं किनारे। जब से आपने बनाया सवाली, गर्दिशें बन गई हैं किनारे। जब से आपने बनाया सवाली, और मेरी पलकों पे रोशन सितारे
रहे हैं गवाही ये सारे, मेरी पलकों पे रोशन सितारे दे रहे हैं गवाही ये सारे, के झांक कर मेरे दिल में तो देखो, झांक कर मेरे दिल में तो देखो, मुस्तफा 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 है, झांक कर मेरे दिल में तो देखो, मुस्तफा 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 है। और पढ़ रहा हूँ इन्हीं का कसीदा, है अज़ल से ये मेरा अक़ीदा। पढ़ रहा हूँ इन्हीं का कसीदा, है अज़ल से ये मेरा नसीबा, के कमली वाले दो आलम के वाली, खुद मेरी नात को सुन रहे हैं, कमली वाले दो आलम के वाली, खुद मेरी नात को सुन रहे हैं। और जब मैं बिछड़ा गया रे नबी से, जब मैं बिछड़ा गया रे नबी से, हो गया कैसे लफ्ज़ों में मंज़र, आ गया हूँ मदीने से लेकिन दिल वहीं का वहीं रह गया है। मैं गदाए दयारे नबी हूँ, पूछिए मेरे दामन में क्या है, मुझको निस्बत है रब के वली से, हाथ में दामने मुस्तफा। बलगल
कशफ दो जा ये हसन जमियो खेसारे सल्लू नहीं बलगल ओलाब कहमारे कशफ हसन जमियो खिसा सल्लू सी सल्लू वाया ले पढ़िए सल्लू के करूं जिक्र ज़हरा के चैन का। आप थोड़ी सी मोहब्बत फरमाएं और मेरे साथ कहें कि करूं जिक्र ज़हरा के चैन का, करूं जिक्र ज़हरा के चैन का, करूं जिक्र ज़हरा के चैन का। कि करूं जिक्र ज़हरा के चैन का, कि बच्चों की परवरिश है सदा वालिदैन से, बच्चों की परवरिश है सदा वालिदैन से। और परखा गया बतूल को अक्सर हुसैन से, करूं जिक्र ज़हरा के चैन का, पढ़िए करूं जिक्र पर अगर तू माओ में न होती, बिन्ते पैगंबर अगर तू माओ में न होती, तो जन्नत कभी माओ के पाँव में न होती। बिन्ते पैगंबर, बिन्ते पैगंबर अगर तू माओ में न होती, तो जन्नत कभी माओ के पाँव में न होती। तो जन्नत कभी माओ के पाँव में न होती। हर बेटी की जन्नत माँ के कदमों तले, और सैयदा भी किसी की बेटी है। और इनकी जन्नत कहाँ है कि जब भी हश्र में जन्नत की कहीं बात चलेगी, जब हश्र में जन्नत की कहीं बात चलेगी, तो ज़हरा को जन्नत खतीजा के कदमों से मिलेगी। क्योंकि करूं जिक्र ज़हरा के का, करूं जिक्र ज़हरा के का, करूं जिक्र ज़हरा के चैन का। कि फातिमा अक्से जमाल अहमद मुख्तार हैं, फातिमा फातिमा अक्से जमाल अहमद मुख्तार हैं। शान कहती है, शान
कहती है कि मादर पैकरे इशार है, और आन कहती है कि बाबा खुल्द का सरदार है, और रोब कहता है कि शौहर है बड़े करार है, करूं जिक्र करूं जिक्र ज़हरा के चेहरे। पूरे कलाम का मग़ज़ शेर ये कि चक्की चला नहीं रही ज़हरा, चक्की चला नहीं रही ज़हरा, अरे गर्दश दे रही है जलवाए लैलो निहार को, करूं जिक्र ज़हरा के चेहरे का, करूं जिक्र ज़हरा के चेहरे। कि हम क्या हैं, हम क्या हैं जो लिखें आपकी इस्मत का कसीदा या ज़हरा, हम क्या हैं जो लिखें आपकी इस्मत का कसीदा, अरे हसनैन की जन्नत भी तेरे पाँव के नीचे है, करूं जिक्र ज़हरा के चेहरे का, करूं जिक्र ज़हरा के चेहरे। और हुजूर अल्लामा इकबाल रहमतुल्लाह अलैह हुजूर फरमाते हैं कि वास्ता दूं वास्ता दूं अगर लखते दिल ज़हरा का मैं, वास्ता दूं अगर लखते दिल ज़हरा का मैं, गम में क्यों कर छोड़ देंगे शाफ़े महशर मुझे, गम में क्यों कर छोड़ देंगे शाफ़े महशर मुझे, हूँ मुरीदे खानदाने खफ्ताए खाके नजफ, उस खानदान का मुरीद हूँ जो खाके नजफ में आराम फरमा रहे हैं, हूँ मुरीद खानदान खफ्ताए खाके नजफ, अरे मौज दरिया आप ले जाएगी साहिल पर मुझे, करूं जिक्र ज़हरा के चेहरे का, करूं जिक्र ज़हरा के चेहरे का, करूं जिक्र ज़हरा के चेहरे। करूं जिक्र ज़हरा के चैन का। और ये तो सैयदा पाक की शान थी, सैयदा की माँ की शान क्या है, सैयदा खदीजा सलामुल्लाह अलैहा मलिकतुल अरब, जिनका लक़ब है मलिकतुल अरब, कि कैसे पाएगा खदीजा तेरा रुतबा कोई, कैसे पाएगा खदीजा तेरा रुतबा कोई, किसी आगोश की जीनत नहीं ज़हरा कोई, किसी आगोश की जीनत नहीं ज़हरा कोई, और तेरे काबिल न था अहमद के अलावा कोई। या खदीजा तेरे काबिल न था कोई अहमद के सिवा, तेरा ईमान मोहम्मद पे था उस वक्त के जब जानता ही न था कोई इस्लाम का मतलब, उस वक्त ईमान था हुजूर पे। हाँ तेरा ईमान मोहम्मद पे था उस वक्त के जब जानता ही न था इस्लाम का कलमा कोई।
इंतहाई तवज्जो कि तेरा दामाद अली तेरे नवासे हसनैन, कैसे कह दूं कि था ना तेरा बेटा कोई, कैसे कह दूं कि था ना तेरा बेटा कोई। और सैयदा कायनात का एक लक़ब है मुत्तहरा, पाकीज़गी को पाक करने वाली। हाँ कि मुत्तहरा, आखिरी शेर की लाइन, मुत्तहरा ताहिरा, मुत्तहरा ताहिरा तेरी बेटी के लक़ब। अरे ऐसी बेटी हो तो कब चाहिए बेटा कोई, करूं जिक्र ज़हरा के करूं जिक्र ज़हरा के चेहरे का, करूं जिक्र ज़हरा का। तो मनक़बत के चंद शार के हुक्म की तामील करते हुए आप हिस्सा बनते हुए यकीनन बल्कि हक़ुल यकीन है। ताहिर और मुत्ताहिर होने की दलील मैं एक मनक़बत में आप शेर समात फरमाएंगे कि आप बहुत सखी हैं फातिमा। ज़ियारत कर लवां, जेड़ा जेड़ा ना बंदा बोले मतलब लम्मी कर दे, मैं कोल चल जाना होवे। पढ़िए आप बहुत फातिमा, आप बहुत सखी है फातिमा, या फातिमा, आप बहुत सखी है फातिमा, आप बहुत सखी है फातिमा। मोहसिने अली है फातिमा। नारे तकबीर, हाथ चाह के इस्तकबाल करो मेहमान दा। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे हैदरी, नारे तहकीक, नारे गौसिया, सना खाने मुस्तफा। बस चंद शार, बस आपका आना ही मेरा जाना है। हाँ तू बड़ी सखी है फातिमा, अब बड़ी सखी है फातिमा, तू बड़ी सखी है फातिमा, तू बड़ी सखी है फातिमा। और आए और मुत्ताहिर और ताहिर होने की दलील है। आए हैं हसन बवक्त ज़ोहर, और जनाब हसन मुज्तबा अलैहिस्सलातु वस्सलाम ज़ोहर के वक्त इस कायनात में तशरीफ लाए। आए हैं हसन बवक्त ज़ोहर, आए हैं हसन बवक्त ज़ोहर, असर पड़ रही है फातिमा, असर पड़ रही है फातिमा, या फातिमा, असर पड़ रही है फातिमा, असर पड़ रही है फातिमा। और लायला भी झूमने लगा। आखिरी से पहला शेर, इबादत भी ऐसी कि जिसकी मिसाल नहीं होती। लायला भी झूमने लगा, लायला भी झूमने
सजदा कर रही है फातिमा, सजदा कर रही है फातिमा। और आखिरी शेर के लाड में खतीजा कहती थी ला 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 लाड में खतीजा कहती थी कि रब की लाडली है फातिमा, रब की लाडली है फातिमा, रब की लाडली है फातिमा। तू बड़ी सखी है फातिमा।